तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी कैसे हैं? शाम के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू द सेशन। सभी का स्वागत है। सब लोग एक बार जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं ताकि हम क्लास की शुरुआत करें। तो जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए डियर। क्लास का टाइमिंग हो चुका है और शाम हो चुकी है और अपनी क्लास का शुभारंभ हम करने चल रहे हैं। तो गाइज जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कि यार क्लास वहाँ स्टार्ट हो गई है। आइए मिलकर करते हैं अच्छी क्लास और करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, तो गाइस चलिए। और आप अगर जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम का चैनल अभी फॉलो नहीं किया है, वो मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो कर लें। राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस आप सभी के लिए बता दूं कि हमारा जो एसएससी जेईई का कोर्स है वो आ चुका है, वो लॉन्च हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं उस कोर्स को परचेज करना तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और एजी मैकेनिकल पर क्लिक करके आप मेरा कोड लगा के आर मिश्रा ये कोर्स अवेलेबल कर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और गाइस इसमें फायदा आपका ये होगा कि इसमें हम सारे एसएससी जेईई के एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर कराएंगे और जिसमें 3 फैकल्टीज टेक्स्ट बुक की सुपर फैकल्टीज 3 फैकल्टीज मिलकर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे और आपका एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी है वो और 25-30% को और हम एक्स्ट्रा थ्योरी कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पेपर्स। ओके, सो सब लोग चलिए जल्दी जल्दी क्लास में डियर। गुड इवनिंग, वेलकम टू सेशन। वेलकम डियर, वेलकम। चलिए तो गाइस करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो पावर प्लांट पे बेस्ड है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू है बेसिकली वो पावर प्लांट पे है। ठीक है, तो आज का हमारा जो एमसीक्यू है बेसिकली वो किस पे बेस्ड है? पावर प्लांट पे। तो पावर प्लांट के एमसीक्यूज आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करिए। द सुपर क्रिटिकल बॉयलर रिक्वायर्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। सुपर क्रिटिकल बॉयलर को किस चीज की आवश्यकता होती है? अतिक्रांतिक बॉयलर को किसकी आवश्यकता होती है? बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर फास्ट। और कोई आंसर करे? चले तो ओनली प्रीहीटर एंड सुपरहीटर, प्रीहीटर, इवेपोरेटर एंड सुपरहीटर, ओनली प्रीहीटर ओनली सुपरहीटर। यार देखो, बॉयलर में आपको प्रीहीटर और सुपरहीटर दोनों की जरूरत है। क्यों है? बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अगर आप सुपरहीटर यूज नहीं करेंगे तो जो स्टीम है वो टरबाइन की ब्लेड को खराब कर देगी, यानी कि टरबाइन की ब्लेड को कर देगी कोरोड और टरबाइन की ब्लेड को खराब कर देगी। ठीक है, और सुपर हीटर आप इसलिए चाहिए और एयर प्रीहीटर किस लिए चाहिए? क्योंकि फर्नेस के अंदर जो एयर जा रही है उसको अगर आप पहले से गर्म कर देंगे तो एयर का टेम्परेचर फर्नेस में बढ़ जाएगा और अगर एयर का टेम्परेचर फर्नेस में बढ़ जाएगा तो फर्नेस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो आपको फ्यूल की सप्लाई हीट की सप्लाई रिलेटिवली कम देनी पड़ेगी। तो ये भी एक तरह से फर्नेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा जिससे बॉयलर भी एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए तो सभी लोग का आंसर देख लेते हैं क्या आया। ठीक है, तो ए आंसर होना चाहिए। इसका क्या आंसर होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए। तो ए के अलावा जिसने भी आंसर दिया वो गलत दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चे सुपर क्रिटिकल बॉयलर में जैसे बेंसन बॉयलर, तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में कोई स्टीम का ड्रम होता ही नहीं है और अगर कोई स्टीम का ड्रम नहीं होता, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, यानी कि पानी हम 225-240 बार पे पानी को डाल रहे हैं तो पानी डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने हाई प्रेशर पे पानी जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किसी स्टीम ड्रम की जरूरत नहीं है, तो इवेपोरेटर की आपको जरूरत है ही नहीं, है ना। आपको इवेपोरेटर नहीं चाहिए, तो क्या आ जाएगा? आपको सिर्फ एयर प्रीहीटर और सुपर हीटर चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन बात है। फॉर अ हाइड्रोलिक टर्बाइन ऑपरेटिंग एट 2 डिफरेंट हेड्स द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी 3:1। फॉर द 2 हेड्स द रेशियो ऑफ द शाफ्ट पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन विल बी। बताइए, आपको स्पीड का रेशियो दिया है और आपसे शाफ्ट की पावर का रेशियो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आई थिंक आ जाना चाहिए डी। क्या आएगा? डी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी फास्ट। और कोई आंसर? एनीवन एल्स? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चे देखिए, जो पावर होता है बेसिकली आपको पता होगा हाइड्रोलिक टरबाइन में जो पावर होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। पावर किसके प्रोपोर्शनल है? एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। पावर किसके प्रोपोर्शनल है? एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब और ये एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो आपसे क्या पूछा कि पावर डेवलप्ड क्या होगा?
पावर डेवलप का रेशियो क्या होगा, यानी कि P2/P1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा N2/N1 का क्यूब, N2/N1 का क्यूब, ठीक है। और N2/N1 अब N1/N2 आपको दिया है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ये आपका N1 दिया है, आपका N2/N1 का रेशियो दिया है 1/3, तो 1/3 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1/27, और ये आ जाएगा P2/P1। अब आपको किस रेशियो में निकालना है गाइस, अगर आप यहाँ पे N2 अगर आप यहाँ पे लाइक 1/27 है ना, अब आपको दिया है N1/N2 का रेशियो, तो आपको निकालना है P1/P2 का रेशियो। बेसिकली जिस रेशियो में ये दिया है उसी रेशियो में ये भी निकालिए, तो P2/P1 कितना है 1/27, तो P1/P2 कितना आ जाएगा, P1/P2 आ जाएगा 27:1। जो आपको स्पीड दिया है उसी अकॉर्डिंग प्रेशर भी निकालेंगे, ठीक है डियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो जिन बच्चों का आंसर डी आया वो बहुत सही जवाब है, ठीक है भाई, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट इज टू, पहला कंडेंसेट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम टू वाटर टू बी यूज्ड एज बॉयलर फीड वाटर, दूसरा रिसीव लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टर्बाइन, मेंटेन प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक सो दैट मैक्सिमम हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन आर करेक्ट। कंडेंसर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग फास्ट। कंडेंसर के बारे में इनमें से कौन सा सही है बताना है वो। तो यार फंक्शन ऑफ जो कंडेंसर है स्टीम पावर प्लांट में वो क्या होता है, कंडेंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम वाटर टू बी यूज्ड एज बॉयलर फीड वाटर, यानी कि स्टीम जो निकल रही है टरबाइन से उसको बॉयलर में फीड वाटर करने के लिए कंडेंसर क्या करता है, स्टीम को कंडेंस कर देता है, और उस कंडेंस्ड वाटर को आप अगेन फीड पंप लगा के बॉयलर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बॉयलर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे बॉयलर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, फीड पंप इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिसीव लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन, ये भी बिल्कुल बात सही है, जो भाई स्टीम टरबाइन से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम आ रही है उसको रिसीव करेगा कंडेंसर, और क्या करेगा, ठीक है। मेंटेन प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक, क्योंकि अगर कंडेंसर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक से बिलो प्रेशर मेंटेन करेगा तभी सक्शन हो पाएगा। कंडेंसर के अंदर जब एयर सक हो रही है या स्टीम जब आएगी कंडेंसर के अंदर तो कैसे आएगी भाई, स्टीम के एग्जिट पे प्रेशर ज्यादा है, कंडेंसर के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, तो कंडेंसर क्या करेगा, जब स्टीम को सक करेगा उसके बाद कंडेंस करना शुरू करेगा, जब कंडेंस करना शुरू करेगा तो वेपर प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो स्टीम अभी वेपर फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, और जब कंडेंस होना शुरू होगी तो उसका प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन, कितने लोगों ने किया 1 2 3, ऑप्शन डी 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 डी, बहुत बढ़िया सही जवाब, क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, यहां पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स इन कॉर्निश बॉयलर, तो कॉर्निश बॉयलर में फ्लू ट्यूब्स कितनी होती हैं, कॉर्निश बॉयलर में फ्लू ट्यूब्स कितनी होती हैं, कॉर्निश बॉयलर में फ्लू ट्यूब्स कितनी होती हैं, 1 2 4 या 3। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आंसर करिए फास्ट, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो लंकाशायर में जो होती हैं वो होती हैं 2 फायर ट्यूब्स, क्या होती हैं बच्चे, 2 फायर ट्यूब्स। अगर मैं बात करूं कॉकरन की या कोचरन बॉयलर की तो इसमें होती हैं इतनी, कॉर्निश किसमें पूछा है, कॉर्निश में, सॉरी किसमें पूछा है, कॉर्निश में। तो कॉर्निश बॉयलर में क्या होती हैं 1 फायर ट्यूब्स होती हैं, क्या होती हैं 1 फायर ट्यूब्स। अगर मैं बात करूं लोकोमोटिव बॉयलर की, जो एग्जाम में पूछता है उसको याद करिए, जो एग्जाम में पूछता है लोकोमोटिव बॉयलर की, इसमें कितनी होती हैं 157 फायर ट्यूब्स होती हैं, कितनी होती हैं 157 फायर ट्यूब्स होती हैं, जिसमें 136 फ्लू ट्यूब्स और 18 जो है वो सुपर हीटेड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉर्निश में क्या आ जाएगा 1, और कॉर्निश बॉयलर जो है ये फायर ट्यूब बॉयलर है, कैसा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए सभी लोग आंसर करें डियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन। अब जल्दी जल्दी आंसर करो यार सभी लोग फास्ट, स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग कर रहे हैं
उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बताइए। स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग कर रहे हैं यार, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बताइए डियर, फास्ट। बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तो जब आप स्टीम टरबाइन कंपाउंडिंग करें डियर, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इंपल्स टरबाइन में जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वो सिर्फ और सिर्फ नोजल में होगा, मूविंग ब्लेड में नहीं होगा। और रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वो मूविंग ब्लेड में भी होगा, फिक्स ब्लेड में भी होगा, है ना। तो क्योंकि इंपल्स टरबाइन में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता मूविंग ब्लेड में, इस वजह से उसकी जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है वो 0 हो जाती है। एन इंपल्स टरबाइन स्टीम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन एंड ऑफ मूविंग ब्लेड, बिल्कुल सही बात है। ये मान लीजिए आपकी मूविंग ब्लेड है, ये क्या है आपकी मूविंग ब्लेड, इसके यहां पे और यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप हो ही नहीं रहा मूविंग ब्लेड में, तो जो प्रेशर एंटर कर रहा है वही प्रेशर लीव करेगा, तो अक्रॉस द ब्लेड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। रिएक्शन टरबाइन में स्टीम प्रेशर ड्रॉप्स इनलेट टू एग्जिट ऑफ द ब्लेड, तो ब्लेड के इनलेट से एग्जिट तक प्रेशर ड्रॉप होगा। अब यार ये यहां से एग्जिट नहीं करेगी, यहां से एग्जिट करेगी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब स्टीम जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें जो प्रेशर होगा वो ड्रॉप होगा क्योंकि मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, तो प्रेशर चेंज होगा, अक्रॉस द ब्लेड प्रेशर विल चेंज। इन रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट ऑफ द ब्लेड, सही हो जाएगा। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जब पार्शियल एक्सपेंशन स्टीम का किसमें होता है, नोजल में, और पार्शियल एक्सपेंशन किसमें होता है, मूविंग ब्लेड में। ये चीज गलत है क्योंकि रोटर ब्लेड में वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन में कोई भी रोटर में प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ नोजल में ही होगा, प्रेशर का ड्रॉप किसी भी रोटर में नहीं होगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, आंसर करो फास्ट, जल्दी जल्दी, 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या आ जाएगा ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 एंड 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इंपल्स टरबाइन जो होती है ना, इसी वजह से इसकी जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है, जो इंपल्स टरबाइन है ना, इसकी जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है दोस्त, इसीलिए वो क्या होती है, 0 होती है। डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपल्स टरबाइन की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर का ड्रॉप होता ही नहीं है। तो ये वाला गलत है और बाकी 1 और 2 वाला एब्सोल्युटली सही है। नेक्स्ट, which of the following statement regarding a steam boiler economizer is untrue? untrue मतलब गलत है, सही नहीं है। untrue यानी कि गलत है। which of the following statement regarding steam boilers economizer is untrue? इनमें से स्टीम बॉयलर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, untrue है, सही नहीं है, बताओ यार। देखते कौन आंसर करता है, जल्दी जल्दी गाइस, फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या जाएगा, भाप बॉयलर के क्या नाम है बे, मितोपयोजित्र, ओहो हो, मितोपयोजित्र के संबंध में सुपरहीटेड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड ना। इकोनोमाइजर में सुपरहीटेड स्टीम कहां मिलेगी, इकोनोमाइजर काम क्या है, इकोनोमाइजर काम क्या है कि फ्लू गैस जो है उसको यूटिलाइज करके जो बॉयलर के अंदर पानी जा रहा है उसको हीट करना है, यानी कि बॉयलर के अंदर जो फीड वाटर जा रहा है डियर उसको हीट करना, यही काम है इकोनोमाइजर का। और इकोनोमाइजर एक एक्सेसरी है बेसिकली। ये जो सुपर हीट करने वाला काम है ये सुपर हीटर का है, किसका है, सुपर हीटर का है, बॉयलर इकोनोमाइजर का काम ये नहीं है। और अगर मैं बताऊं तो एक इकोनोमाइजर कहां लगता है, तो इकोनोमाइजर लगता है बच्चे सुपर हीटर और चिमनी के बीच में, सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर के बीच में, सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर के बीच में हम क्या लगाते हैं, इकोनोमाइजर, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली देखिए, तो यहां पर बॉयलर होता है आपका, अगर मैं ऑर्डर बता दूं बॉयलर होता है। चलो अभी आएगा क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा, फिर वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अननेसेसरी यहां पे क्यों डिस्कस करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर रो वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन डेवलप्स टोटल पावर ऑफ 6400 किलोवाट, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द लास्ट रो, बताइए। मतलब 4 रो की वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, टोटल पावर 6400 किलोवाट का डेवलप कर रही है। हमसे पूछा है कि जो लास्ट रो होगी वो कितना पावर डेवलप करेगी, बताइए, लास्ट रो कितना पावर डेवलप करेगी।
एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। आंसर करो यार। ठीक है, तो थोड़ा सा रैपिड मोड में चलेंगे डियर। तो देखिए जो लास्ट रो जो पावर डेवलप कर रही है बेसिकली, कौन लास्ट रो हमारा जो पावर डेवलप कर रही है वो कितना करती है, जो टोटल पावर डेवलप है डिवाइड बाय 2 टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पावर डेवलप्ड बाय लास्ट रो, पावर developed by अंतिम रो दैट इज लास्ट रो, क्या आ जाएगा, टोटल पावर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। सो टोटल पावर बच्चे क्या है 6400, 2 टू द पावर n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, n क्या है, नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ रोज। तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 6400 बाई 16 आ जाएगा, और ये आपका आने वाला है 400 किलो वाट। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एसएससी जेई और आपके बार का जो भी एग्जाम आएगा या एनएचपीसी का जो भी एग्जाम आपका है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आपका बार का एग्जाम हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आप जो भी एग्जाम कर रहे हैं, ये पावर प्लांट का सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए तो यहां पर ही आ जाएगा 400 किलो वोट, 400 किलो वोट आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। With locomotive and marine boilers, a safety valve is, लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर में सेफ्टी वॉल्व क्या है बताइए। विथ लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर द सेफ्टी वॉल्व इज, कौन सा सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं, डेड वेट, हाई प्रेशर, स्प्रिंग लोडेड, या फिर लीवर सेफ्टी वॉल्व, बताइए। लोकोमोटिव और मरीन बॉयलर्स में यार कौन सा सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं बताओ ना। सबसे अच्छा सेंसिटिव कौन है, स्प्रिंग लोडेड, स्प्रिंग है जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, डेड वेट रिस्पॉन्स नहीं करेगा जल्दी। वही कंडीशन हो गई जैसे पोर्टर गवर्नर, डेड वेट गवर्नर, और स्प्रिंग लोडेड जैसे हार्टनल गवर्नर। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन है, ज्यादा सेंसिटिव कौन है, हार्टन स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। तो स्प्रिंग जो होती है वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू डेड वेट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। आपका ऑप्शन आ जाएगा स्प्रिंग लोडेड सुरक्षा वॉल्व, यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और सेफ्टी वॉल्व बच्चे क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम, इट प्रिवेंट्स बॉयलर फ्रॉम एक्सेस प्रेशर, बॉयलर को अत्यधिक दाब से बचाता है। एक्सेस प्रेशर, बॉयलर में एक्सेस प्रेशर नहीं होने देता और बॉयलर को एक्सेस प्रेशर से बचा देता है। नेक्स्ट, क्रॉस फ्लो टर्बाइन्स आर डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड और वाटर करेंट्स टू। यार कोई भी टर्बाइन हो, आंसर पहले करो फास्ट, जल्दी जल्दी सभी लोग। ऑप्शन ए हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑप्शन बी प्रेशर एनर्जी, ऑप्शन 3 मैकेनिकल एनर्जी, या ऑप्शन 4 केमिकल एनर्जी। वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, जल्दी आंसर करिए। मैकेनिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन 3 मतलब सी। बच्चे देखो टरबाइन चाहे जो भी हो, टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन का मकसद क्या है, टरबाइन का मेन काम ही है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही टरबाइन का काम है। यानी कि टरबाइन का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, शाफ्ट का वर्क, और उसी शाफ्ट को आप जनरेटर से क्लब करेंगे, जनरेटर मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप होगी उसके बाद कैसे जाएगी, कहां जाएगी, ये बताने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी है मोहित सर। तो जिनको उसके बाद का नॉलेज लेना है आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो यार ये जो आएगा बेसिकली टरबाइन जो वर्क देगी, शाफ्ट का वर्क देगी, शाफ्ट के वर्क से हम जनरेटर को रोटेट करेंगे, जनरेटर रोटेट होगा तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट वेरियस सब स्टेशन एंड पावर हाउसेस, फिर वहां से हाउस होल्ड तक हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, कोई भी टरबाइन हो ये बेसिकली क्या देगी आपको, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल वर्क यानी कि शाफ्ट का वर्क, क्या देगा, शाफ्ट का वर्क देगा। नेक्स्ट पे आ जाए, चलो बहुत बढ़िया।
एन एयर प्रीहीटर इज इंस्टॉल्ड, एक एयर प्रीहीटर हम कहां पे इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिया था, मैंने कहा था ना अभी आगे बताऊंगा। बताओ बेटा एयर प्रीहीटर कहां पे इंस्टॉल करते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जल्दी जल्दी बताइए कहां पे इंस्टॉल करेंगे एयर प्रीहीटर को, कहां पे लगाया जाए एयर प्रीहीटर, यार एयर प्रीहीटर को कहां पे लगा दिया जाए, ये सुरक्षित रहे, कहां पे लगा दिया जाए। एयर प्रीहीटर को इंस्टॉल करते हैं बिटवीन इकोनोमाइजर एंड चिमनी, बिटवीन सुपर हीटर्स, या बिटवीन बिफोर द इकोनोमाइजर बिफोर सुपर हीटर, या नन ऑफ द अबव। तो एयर प्रीहीटर कहां लगाते हैं बच्चे, देखिए मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस बताता हूं कैसे लगाते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए आपका बॉयलर है, क्या है, बॉयलर, अब बॉयलर के बाद लगा है सुपर हीटर, ठीक है, इसके बाद आपका लगा है इकोनोमाइजर, इसके बाद आपका लगा है एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर के बाद आपका लगा है इंड्यूस आईडी फैन, क्या लगा है, आईडी फैन, आईडी फैन के बाद आपकी लगी है चिमनी, क्या लगी है, चिमनी। Because this ID fan is also part of chimney, basically it is installed inside the chimney, so sometimes we don't consider ID fan and we just say after air preheater we will use chimney, because देखिए जो एयर जो चिमनी है ना वो कुछ ऐसी है, चिमनी है कुछ ऐसी है, खुदा ही जाने कैसी है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं बच्चे, एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन लगा देते हैं, ऐसा एक ऐसा फैन लगाते हैं। ये फैन क्या करता है, बहुत हाई स्पीड से रोटेट करता है, जब ये फैन हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो सक्शन क्रिएट करेगा, जब सक्शन क्रिएट करेगा तो एयर प्रीहीटर से जो फ्लू गैसेस हैं वो चिमनी में आ जाएंगी और फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सक्शन क्रिएट करने के लिए हम आईडी फैन लगाते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जो कि ड्राफ्ट को इंड्यूस कर रहा है, इसको सक कर रहा है फिर इसको बाहर फेंक रहा है, जस्ट लाइक एग्जॉस्ट जो आपके किचन में लगा होता है वैसा। तो ये पूरा ऑर्डर है। तो यहाँ बताइए एयर प्रीहीटर कहाँ पे लगा है, तो यार एयर प्रीहीटर जो लगा है वो चिमनी के पहले लगा हुआ है, और इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में भी आप बोल सकते हैं। समटाइम्स वी डोंट कंसीडर दिस बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ चिमनी, सो समटाइम्स वी डोंट कंसीडर दिस। तो यहाँ पे क्या लगा है, एयर प्रीहीटर इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में लगा हुआ है। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, बॉयलर की माउंटिंग्स कौन सी हैं, इनमें से कौन सी बॉयलर की माउंटिंग्स हैं, बॉयलर की माउंटिंग फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी एवरीवन। बॉयलर की माउंटिंग्स कौन है, बॉयलर की माउंटिंग्स कौन सी हैं, बॉयलर की माउंटिंग्स कौन कौन सी हैं, क्या फ्यूजिबल प्लग है, इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है, या सुपर हीटर है। यार देखो ऑप्शन सी को अगर छोड़ दिया जाए फ्यूजिबल प्लग, तो इनमें से बाकी जितनी भी हैं सारी क्या हैं, एक्सेसरी, इकोनोमाइजर। अगर मैं एक्सेसरी का नाम लिखूं डियर, यहां पर अगर मैं एक्सेसरीज का नाम लिखूं तो आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अगर मैं एक्सेसरीज का नाम लिखूं यहां पर तो आप नोट कर लीजिएगा, एक्सेसरीज जो होंगी वो इकोनोमाइजर होगा, एयर प्री हीटर होगा, एयर प्री हीटर होगा, सुपर हीटर होगा, इंजेक्टर होगा, इंजेक्टर होगा, इंजेक्टर हो जाएगा, और स्टीम ट्रैप भी हो जाएगा, स्टीम ट्रैप भी हो जाएगा। ये आपके क्या है, एक्सेसरीज। अगर मैं माउंटिंग की बात करूं, अगर मैं माउंटिंग की बात करूं तो कुछ माउंटिंग्स मैं यहां लिख दे रहा हूं फटाफट। अगर बेटा मैं माउंटिंग्स की बात करूं, माउंटिंग क्या है जो बॉयलर में बहुत जरूरी है, तो माउंटिंग क्या हो जाएंगी, जैसे आपका फ्यूजिबल प्लग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्यूजिबल प्लग, सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, और बताइए कोई, वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर, और बताइए कोई, फीड प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है, फीड चेक वॉल्व, मैन होल, ये सब क्या है, बॉयलर की माउंटिंग्स हैं, ठीक है, और ये बॉयलर की एक्सेसरीज हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
डैश टरबाइन इज इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन कौन सी है? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन कौन सी है? फास्ट आंसर करेंगे, इसका आंसर आई वांट इन 10 सेकंड ओनली। कर्टिस फ्रांसिस कैप्लन पेल्टन, कर्टिस फ्रांसिस कैप्लन पेल्टन, कर्टिस फ्रांसिस कैप्लन पेल्टन कौन सी है? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही जवाब। तो बच्चे जो फ्रांसिस टरबाइन है वो क्या है? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस क्या है? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, यानी कि पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। लुक, दिस इज ब्लेड एंड ये टरबाइन की शाफ्ट है। दिस इज शाफ्ट ऑफ टरबाइन एंड दिस इज ब्लेड। माय पाम इज ब्लेड एंड दिस इज शाफ्ट ऑफ टरबाइन। नाउ पानी एंटर ऐसे कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, इनवर्ट अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ पानी आ रहा है। तो एंट्री रेडियस ये और एग्जिट रेडियस ये। Therefore, in reaction turbine or Francis turbine, the exit velocity is more. The inlet velocity is more than exit velocity. Because exit like blade, ये blade है ना आपका, मान लीजिए कुछ ऐसा blade यहाँ पे लगा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा ऐसा ताकि आप समझ पाए। ठीक है, कुछ ऐसा blade यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है और पानी बाहर से आ रहा है। तो ये blade velocity of blade at inlet that is u1 r1 omega 1. दिस विल हैव सेम ओमेगा, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे सारी ब्लेड लगी है तो ओमेगा तो सेम होगा। बट यहाँ पे रेडियस r1 डिफरेंट है एंड एग्जिट कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। एग्जिट कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो r2 जो रेडियस है बच्चे वो कम है, तो एग्जिट वेलोसिटी एट लाइक ब्लेड की एग्जिट वेलोसिटी कम होगी और u1 ज्यादा होगा, u2 कम होगा और u1 ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, इनवर्ट फ्लो है इसलिए अंदर की तरफ पानी आ रहा है। नेक्स्ट, फ्रांसिस टरबाइन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। यार फर्नेस में हीट रिलीज हुई 1000 किलोवाट की और हम जो एक्चुअल में हीट यूज कर रहे हैं वो 200 किलोवाट की यूज कर रहे हैं। हाँ भैया आंसर करो, चलो। तो फर्नेस में जो हीट अवेलेबल है, जितना रिलीज हो रही है, उसमें से जितना हम यूज कर रहे हैं डियर, तो उसको क्या बोलते हैं यार? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। देखो आंसर भी आ गए, बहुत बढ़िया बेटा। क्या आ जाएगा? बॉयलर एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा? बॉयलर एफिशिएंसी। तो थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेते हैं ताकि आपका ये जल्दी ही कवर हो जाए। तो इसे बच्चे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेसिकली बॉयलर की एफिशिएंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे बॉयलर की एफिशिएंसी हो जाएगी लाइक जितना भी हीट फर्नेस में प्रोड्यूस हो रही है उसमें से एक्चुअली आप जितना हीट यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, बाकी हीट कहां जाएगी? लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस टरबाइन किस पे वर्क करती है? तो बेटा गैस टरबाइन जो है वो ब्रेटन साइकिल पे काम करती है। गैस टरबाइन किस पे काम करती है? ब्रेटन साइकिल पे। ठीक है ना, गैस टरबाइन किस पे काम करती है? ब्रेटन साइकिल पे काम करती है, या जूल साइकिल भी आप बोल सकते हैं, अब जूल भी बोल सकते हैं। इवन जो टर्बोजेट वगैरह इंजन है, टर्बोजेट, इवन जो टर्बोजेट इंजन है ना, टर्बोजेट, इनमें भी हम कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? इसमें भी कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज करते हैं, ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज करते हैं। और अगर आपको टर्बोजेट इंजन, जैसे मान लीजिए आप मिलिट्री में है, मान लीजिए आप मिलिट्री में है, आर्मी ऑफिसर है, आपके बॉस ने आपको मतलब जनरल का ऑर्डर है या ब्रिगेडियर का, कर्नल सर का ऑर्डर है कि आप लेफ्टिनेंट है और आपके पास ऑर्डर है कि यू हैव टू फ्लाई इमीडिएटली बिकॉज द एनिमीज आर लाइक डूइंग बम्बार्डमेंट ऑन अस, दे आर गोइंग फॉर बॉम्बिंग, immediately they are ordering the air force to take immediate action. So at that case you have to take the very short take off. उस केस में आपको आपका जो जेट इंजन है या जो एविएशन वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा? तुरंत टेक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर आया है कि दुश्मन गोलाबारी कर रहा है और आपको तुरंत उनका कॉम्बैट करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। उस केस में आपको बहुत ही शॉर्ट लाइक टेक ऑफ चाहिए, इंस्टेंट टेक ऑफ चाहिए। तो इंस्टेंट टेक ऑफ, क्योंकि जेट प्रपल्शन जो है बच्चे वो किस पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन फोर्स, रिएक्टिव फोर्स विल गिव propulsive force और रिएक्टिव फोर्स। तो ये काम क्या करेगा? जब इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बहुत हाई थ्रस्ट चाहिए, बहुत हाई थ्रस्ट आपको चाहिए ताकि वो तुरंत टेक ऑफ करे। उसको हाई थ्रस्ट देने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो यूज करते हैं आफ्टर बर्नर। क्या यूज करते हैं? आफ्टर बर्नर। तो आफ्टर बर्नर क्या होता है? देखिए,
नॉर्मली जेट इंजन में टरबाइन के बाद नोजल लगता है, तो टरबाइन से जितनी भी स्टीम आ रही है वो नोजल में जाके एक्सपैंड होती है और हमको हाई वेलोसिटी मिलती है और उसी वेलोसिटी से हमको रिएक्टिव फोर्स मिलता है। तो हम चाहते हैं कि नोजल के इनलेट पे एंथैल्पी और ज्यादा हो जाए। अगर नोजल के इनलेट पे एंथैल्पी आप और ज्यादा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टरबाइन और नोजल के बीच में आफ्टर बर्नर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीहीटर, वो हम लगा देंगे। तो रीहीटर क्या करेगा, टरबाइन से जो एयर बाहर निकल रही है उसको रीहीट करेगा। जब रीहीट करेगा तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। अब जब एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो नोजल में वो ज्यादा एंथैल्पी कन्वर्ट करेगा किसमें, वेलोसिटी में, और आपको बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उसका रिएक्टिव फोर्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इंस्टेंट थ्रस्ट मिलेगा और वो तुरंत टेक ऑफ कर जाएगा। तो उसमें हम यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है आफ्टर बर्नर। क्या यूज करते हैं, आफ्टर बर्नर। ठीक है, तो यहां पर ये किस पे काम करती है, ब्रेटन साइकिल पर ये गैस टरबाइन आपकी काम करने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाता है एन इंपल्स रिएक्शन टरबाइन स्टेज द हीट। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। हीट ड्रॉप बच्चे जो हो रहा है फिक्स और मूविंग में वो कितना है, 20 और 30 डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा है। क्या डिग्री ऑफ रिएक्शन, फास्ट आंसर करो सब लोग जल्दी जल्दी। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग प्लस एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड में यार कितना है, 30 है, देख लेना गलत तो नहीं है ना, अपॉन 20 फिक्स में और 30 इसमें, तो कितना आ जाएगा 30/50 यानी कि 3/5। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन बच्चे कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है, हम बहुत बड़ी। ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करिए अगले क्वेश्चन का आंसर फास्ट। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम स्टॉप वॉल्व इन अ बॉयलर इज। बॉयलर के अंदर स्टीम स्टॉप वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है, तो बड़ा स्टीम स्टॉप वॉल्व जो है वो कहां पे लगा होता है, बिल्कुल टरबाइन के पास, एकदम टरबाइन के पास लगा होता है। वो क्या करता है, जितना स्टीम की जरूरत है उतना अलाउ करेगा, बाकी को रोक लेगा, स्टीम को स्टॉप कर लेगा। तो टू टेक आउट स्टीम फॉर पावर जनरेशन पर्पस थ्रू दिस वॉल्व, क्या करेगा, टू टेक आउट स्टीम फॉर पावर जनरेशन पर्पस थ्रू दिस वॉल्व। ठीक है, चलो, तो यहां पर जितनी स्टीम की जरूरत है आपको टरबाइन को उतना ले लेगा, बाकी को हटा देगा। समझ आ रहा है, यस और नो, यस। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं फास्ट। द पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड बाय फैन इन द फर्नेस एंड फ्लूज draws its product of combustion from the main flue and allows them to pass up to the chimney. Such a draught is known as। यार पार्शियल वैक्यूम आप क्रिएट कर रहे हैं, वो फैन क्रिएट कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। फैन अभी बताया था ना, फैन वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट फैन किचन में, क्या बोलते हैं इसे बच्चे, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, क्योंकि हम ड्राफ्ट को इंड्यूस कर रहे हैं फैन की वजह से। आइए, अगर एंथैल्पी का ड्रॉप फिक्स ब्लेड में 0 है, किसी टरबाइन में अगर फिक्स ब्लेड में एंथैल्पी का ड्रॉप बच्चे 0 है, तो इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। चलिए फास्ट आंसर करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं रैपिड फायर में, ठीक है, चले, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मूविंग ब्लेड हो जाएगा अपॉन मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड में एंथैल्पी का ड्रॉप हो जाएगा। अब फिक्स ब्लेड में बच्चे कितना है, 0, तो मूविंग कट के 1 आ जाएगा और डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 100%। जैसे हीरोज टरबाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हीरोज टरबाइन क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरोज टरबाइन, ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन हीरोज टरबाइन का क्या होता है, 100%, यानी कि कोई भी एंथैल्पी का ड्रॉप मूविंग ब्लेड में ही होता है, फिक्स ब्लेड में नहीं होता। द फ्लो ऑफ अ स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू द मेन पाइप एंड टू शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली व्हेन नॉट रिक्वायर्ड इज डन थ्रू। बताइए अब क्या बोला मैंने, मेन पाइप में टू शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, तो ये फंक्शन किसका है, ब्लो ऑफ कॉक का है क्या, स्टीम ट्रैप का है, नहीं, सेफ्टी वॉल्व का है, नहीं, किसका है, स्टॉप वॉल्व का है, किसका है, स्टॉप, स्टीम स्टॉप वॉल्व नाम ही इसका है, अभी तो बताया इससे पहले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे कॉचरन बॉयलर या कॉकरेन बॉयलर कैसा बॉयलर है मैंने आपको बताया, कॉकरोच मारने की दवा याद है ना, बॉटल कैसी होती है, वर्टिकल, क्या निकलती है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस, माचिस लगाओ आग लग जाएगी, यानी कि फ्लेमेबल है। तो वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। प्रेशर रेंज कितना है, लगभग 12 से 13 बार तक प्रेशर रेंज होता है, और फायर ट्यूब बॉयलर है वर्टिकल वाला। नेक्स्ट बाय, चलो। If the pressure of steam at the exhaust from the turbine is saturated corresponding to the temperature process heat requirement, then this turbine is known as। If the pressure of the steam at exhaust from the turbine is saturated corresponding to the temperature of the process heat requirement, इसे क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन। थोड़ा जल्दी गाइस कवर करते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ फर्नेस। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्या बच्चे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनमें से गलत है, क्या है गलत है। तो स्टर्लिंग बॉयलर इज अ इंटरनली फायर्ड बॉयलर, सही बात है। लंकाशायर एक्सटर्नली फायर्ड, नहीं, लंकाशायर जो है वो क्या है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, क्योंकि फ्लू ट्यूब कहां, फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहा हूं और आप यहाँ पे मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप करने जा रहे हैं और ये आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। हाँ चलो, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि आंसर दे सकते हैं। चलेगा, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है सबसे बड़ी वो ये है कि हमने जो SSC का कोर्स हमारे आपके लिए आया है उसको गाइज बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको अपना बनाएं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर SSC का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। लाइक पूरा डिटेल में आपको हिंदी में, इंग्लिश में, यानी कि मिक्स लैंग्वेज में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा स्ट्रैटेजी आपको आपके लिए प्लान की जाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और पूरा डिटेल में कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे अलॉन्ग विद ऑल PYQs एंड ऑफिशियल पेपर्स। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑफिशियल पेपर, सब कुछ हम वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो करेगा, राहुल मिश्रा का टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप इस चैनल को फॉलो करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो शुक्रिया सभी का, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लव यू ऑल, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, ठीक है। ओके बाय बाय गाइस।